जगह जगह वक्फ की अराजी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यहाँ तक कि अभी आबाद मस्जिदों को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह हुकूमत किसी को नोटिस भी नहीं दे रही, किसी को बता भी नहीं रही। 700 साल पुरानी मस्जिद, इसे अवैध बनाने का इन्हें अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया? जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, अब हम चूँकि इस तरह से और मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे, हम लोग हर हालत में मैदान में रहेंगे। आपस में जोड़ने वाली चीज़ है मस्जिद, कर इसको बचाना है। किसी मुसलमान ने इस देश के अंदर कहीं भी ऐसा आवाज़ नहीं उठा रहा है कि ये मंदिर तोड़ो। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और मुसलमान जो है कोर्ट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर उम्मीद रखा है। लेकिन अफसोस ये बात है, आज इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म करने चाहती है। आप देखो देश के अंदर कहीं मंदिरों के अंदर आदिवासी, जो हिंदू लोग बोलते हैं आदिवासी को और बैकवर्ड कास्ट को अंदर जाने से मना किया जा रहा है। लेकिन आज कियानो अभी मस्जिद के अंदर हिंदू जाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। जो हिंदू को मंदिर के अंदर जाने परमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर हिंदू जाने के लिए आज जो है कोर्ट कुछ फैसला दे रहा है। सेकुलर कहते हैं, सेकुलर लीडर कहते हैं हम मुसलमान के साथ रहेंगे, वो कहते हैं। उन लोगों से भी हम डिमांड करेंगे कि आप लोग ऐसे मौके पे मुसलमान का साथ दो। आप सिर्फ इलेक्शन में हम मुसलमान का साथ हैं, हम लोग जो हैं आपको हिफाजत करेंगे, ऐसे झूठे जुमले वादे देने से मुसलमान अभी कोई भरोसा नहीं करेगा। देश में जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा है, चारा आपस में चाहते हैं कि देश का कोई भी हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, जब तक कि देखिए चंद लोग ऐसे हैं जो डर और खौफ और भय का माहौल बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। पर्टिकुलर जो है कम्युनिटीज़ की, जैसे मस्जिद या दरगाह जब टूटती है तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें एक साथ नहीं होती, एक समूह में नहीं होती। तो मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ कि आखिर ये देश जब हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लगातार मुसलमान संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन आप जैसा अभी आपका सवाल है, एक साथ किसी बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो खामोश हैं, जो कि उठनी चाहिए। देखिए है कि लॉ एंड ऑर्डर देश का बना रहे और इसमें हम बिलीव करते हैं। और जिस दिन अगर इसको हम साइड पर रख करके और अपने पे लोग आए तो शायद लोगों को काबू करना बड़ा मुश्किल। अगर कोई मुस्लिम नौजवान है या मुस्लिम है तो वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही कह करके उसको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के उल्लंघन के दायरे में आती हैं, लेकिन उस पर खामोशी तारी होती है। तो ये दोहरा जो मेयार है अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एसडीपीआई पार्टी से जो है एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा है, उसके लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरा मामला है? मैं डॉक्टर आइए खान, एसडीपीआई दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने यहाँ आकर देखा है कि ये सारी हमारी वक्फ की अराजी है और इसको हुकूमत की नज़र में चुभ रही है और जगह जगह वक्फ की अराजी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और यहाँ तक कि अभी आबाद मस्जिदों को जिस तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह हुकूमत किसी को नोटिस भी नहीं दे रही, किसी को बता भी नहीं रही। और इस तरह से जो ये जालिमाना रवैया है, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और ये चूँकि हमारे अजदाद की जगह है तो इसे हम चाहते हैं कि इसमें हुकूमत दखल ना दे और ये वक्फ की अराजी जो है मुसलमानों की है, अल्लाह की अराजी है, मुसलमानों की देख रेख में इसे रहने दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में भी जो है इजाज़त देती गई है, बेसमेंट में पूजा कर सकते हैं, कल का वाक़या है। देखिए, असल में देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। जब भारत का प्रधानमंत्री धर्म प्रचार में लग सकता है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए जब धर्मनिरपेक्षता ही पूरी तरह से ख़तरे में है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश की स्थिति क्या होगी। इससे अवैध बता करके, अनऑथराइज बता करके या कब्ज़ा बता करके चीज़ों को हटाया जा रहा है, मुसलमानों की खासकर इबादत गाहों को, और भी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और दूसरी दीगर जगहों पर भी मिलती हैं। क्या वो कानूनी इदारे में आती है? देखिए, 700 साल पुरानी मस्जिद,
इसे अवैध बनाने का इन्हें एक अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया? मुल्क में इसके पहले बहुत सारे हुक्मरान रहे हैं, ठीक है ना। मुल्क की आज़ादी के तो अभी जो है 75-76 साल हुए हैं, जबकि इससे बहुत पहले की मस्जिद है। तो अवैध कहने का तो इन्हें अधिकार ही नहीं है जो अवैध बता रहे हैं। ये वफ़ की ज़ायदात है, मुसलमानों की ज़ायदात है, और वफ़ की ज़ायदात तो अल्लाह की ज़ायदात होती है। इसे अवैध कहने का इनको हक़ ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? तमाम लोग यहाँ तंजीमों के पहुँच रहे हैं, कल जमीयत उलमा हिंद के लोग भी यहाँ पहुँचे। आपकी तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी, क्या रहेगी? हम लोग अभी आए हैं, मौके को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ मौके तक तो जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से रास्ता रोका जा रहा है। हम लोग अभी इस पर कोशिश करेंगे, कोर्ट में भी और सड़क पे भी, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी। अब हम चूँकि इस तरह से और मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे, हम लोग हर हालत में मैदान में रहेंगे, मैदान में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्रवाई की गई है इस तरीके से? देखो, अफसोस तो इस बात की है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक मुसलमानों की एक मस्जिद शहीद किया गया है। मस्जिद इस दुनिया के अंदर, ख़ास करके देश के अंदर, इसकी निशानी है, भाईचारा की निशानी है, इंसानियत की बराबरी की निशानी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आज जो फासिस्ट लोग हैं मस्जिदों की निशाना कर रहे हैं, तो हम ये इस देश के लोगों से कहने चाहेंगे, तो आप लोग सब मिलो। मस्जिद जो है आपके लिए भी, हिंदू भाई के लिए भी है, आपको इंसान मानने वाली चीज़ है। आपके अंदर कोई ऊंचा है, कोई नीच है, ये सारे चीज़ तोड़ने वाली चीज़ है मस्जिद। आपस में जोड़ने वाली चीज़ है मस्जिद। तो आज जो है सब मिल के, जैसे अंग्रेज़ों से लड़े हैं, वैसा हम ये फासिस्ट गवर्नमेंट से सब लोग हम मिल के लड़ कर इसको बचाना है। किसी मुसलमान ने इस देश के अंदर कहीं भी ऐसा आवाज़ नहीं उठा रहा है कि ये मंदिर तोड़ो, ये गुरुद्वारा तोड़ो, ऐसा कोई मुसलमान नहीं चाहता। मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है ना जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? जो तो इसी के लिए आवाज़ें नहीं उठाई जा रही आवाज़ हैं, तो तंजीमें खामोश हैं। मुसलमान, जब कार्रवाई हो जाती है तब एक डेलीगेशन आकर के जो है पहुंचता है मौके पर। उससे पहले तंजीमें आपकी या दीगर जो तंजीमें हैं, सभी से सवाल है मेरा आपके ज़रिए, क्या कर रहे हैं वो लोग या आप लोग? तो मुसलमान जो है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, और मुसलमान जो है कोर्ट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर उम्मीद रखा है। लेकिन अफसोस ये बात है, आज इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म करने चाहती है, और कोर्ट से भी जो है मुसलमान को इंसाफ नहीं मिल रही है। उधर भी मुसलमान को धोखा ही दिया जा रहा है। अफसोस के साथ ये कहना ही पड़ रहा है। आप देखो, देश के अंदर कहीं मंदिरों के अंदर आदिवासी, जो हिंदू लोग बोलते हैं आदिवासी को और बैकवर्ड कास्ट को अंदर जाने से मना किया जा रहा है। लेकिन आज कियानवाबी मस्जिद के अंदर हिंदू जाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। जो हिंदू को मंदिर के अंदर जाने परमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर हिंदू जाने के लिए आज जो है कोर्ट खुद फैसला दे रहा है। तो आप सोचो, मुसलमान कहाँ जाएगा, मुसलमान क्या करेगा? एक तो कोर्ट की उम्मीद भी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। नहीं तो देश का मुसलमान आइन को मान रहा है, आइन के जो है हर फैसले पे अमल करता है जी। ये बाबरी मस्जिद के वाक़यात के बाद जो है सामने साबित कर दिया मुसलमानों ने, लेकिन उसका जो रवैया है फिर अब ये दूसरा शुरू हो गया ना जी। और तमाम किया जा रहा है। क्या करने की ज़रूरत है आखिरकार? किस तरीके से लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएं या इन चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है? तो हम तो ये कहेंगे, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर लीडर कहते हैं, हम मुसलमान के साथ रहेंगे वो कहते हैं, उन लोगों से भी हम डिमांड करेंगे कि आप लोग ऐसे मौके पे मुसलमान का साथ दो। आप सिर्फ इलेक्शन में हम मुसलमान का साथ हैं, हम लोग जो हैं आपको हिफाजत करेंगे, ऐसे झूठे जुमले वादे देने से मुसलमान अभी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आप अगर सच्ची से अगर सेकुलर हैं तो ऐसे मौके पे मुसलमान का साथ आप सब मिलके देना है बोल के। आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? अब जो कानूनी लड़ाई है वो करेंगे, और जो अवाम के बीच में लेके जाना है, इस जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को अवाम के बीच में हम पहुंचाएंगे। हमने देखा आप CA/NRC के वक्त पर भी काफ़ी आवाज़ उठाई, आपने लगातार आवाज़ उठाती है। क्या वजह है जो इस तरीके के मामलात बढ़ते जा रहे हैं और तमाम तंजीमें या आप जैसे तमाम लोग खामोश हैं? डेलीगेशन की शक्ल में लोग पहुंचते हैं,
शाहीन कौसर, SDPI वाइस प्रेसिडेंट। बहुत सीधी और बहुत सरल, बहुत आसान बात है कि आज जो फाशिस्ट सरकार है और जिस तरीके की मनसूबेबंदी के साथ आगे बढ़ रही है, धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा है, इस पे काम करने की ज़रूरत है हर एक इंसान को। वो अगर भाईचारा आपस में चाहते हैं, देश का कोई भी हो, किसी मज़हब को मानने वाला हो, जब तक कि देखिए चंद लोग ऐसे हैं जो डर और खौफ और भय का माहौल बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, और एक बड़ी तादाद है जो आज सेकुलरिज्म को बहुत अच्छी तरह से मानती है और उसके साथ खड़े होकर आवाज़ भी उठा रही है। ये हमने देखा और देश के तमाम लोग इस बात को देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात आती है किसी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटीज़ की, जैसे मस्जिद या दरगाह जब टूटती है तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें एक साथ नहीं होती, एक समूह में नहीं होती। तो मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ कि आखिर ये देश जब हम लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और हर कोई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, तो जब एक किसी पर इस तरह की आपदा आती है, इस तरह की प्रॉब्लम या सिचुएशन बनाई जाती है, तो उसे मिलकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। लगातार मुसलमान संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन आप जैसा अभी आपका सवाल है, एक साथ किसी बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो खामोश हैं, जो कि उठनी चाहिए। देखिए इंतजार आखिर किस चीज का किया जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर देश का बना रहे और इसमें हम बिलीव करते हैं, और जिस दिन अगर इसको हम साइड पर रख करके और अपने पे लोग आए तो शायद लोगों को काबू करना बड़ा मुश्किल होगा। हम यही नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी आवाज़ उठे और वो सिस्टम में उठे और जो लॉ एंड ऑर्डर देश का बिगड़ने ना पाए। अगर हम आवाज़ भी उठाते हैं तो आज देशद्रोही कह दिया जाता है और इस तरीके से जलील किया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतना हैरेस किया जाता है, ये सब देखते आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो इसमें एक ही है कि इसमें मैं कोर्ट से अपील मेरी ये है कि इस पे एक सख्त और बड़ा संज्ञान ले और देश के जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं वो सब लोग एक साथ एकजुट आएँ और मिल कर के आवाज़ इस चीज़ की जब तक कि नहीं उठाएंगे, इस तरह का जो इतनी जल्दबाजी में होता है सोई हुए रात में और उसके बाद 9-10 बजे इजाज़त दे रहा है कि आप अंधेरे में जाएं और किसी भी इबादतगाह को या किसी भी खास चीज़ को आप तोड़ दें। कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। यही तो मेरा सवाल है सरकार से कि ये दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान है या मुस्लिम है तो वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही कह करके उसको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है और बहुत बड़ी धाराएं उस पर तय कर दी जाती है, लागू कर दी जाती हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई है तो वहीं नंगा नाच नाचते हैं और उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के उल्लंघन के दायरे में आती हैं, लेकिन उस पर खामोशी तारी होती है। तो ये दोहरा जो मेयार है अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देश की महिलाओं के साथ इस सरकार के अंदर जो कुछ भी हुआ है, देश की महिलाएं जैसे सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, मुझे तो लगता है कि वो ज़मीन दोष हो गया है। इसमें आज बात होनी चाहिए थी एजुकेशन पर, इसमें आज बात होनी चाहिए पूरे देश के अमन और शांति की बात होनी चाहिए थी, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए थी, बेरोज़गारी पे बात होनी चाहिए थी। क्या इस पर बात हो रही है? लेकिन सिर्फ लगातार अगर हो रहा है और उस पर काम बहुत मजबूती के साथ हो रहा है तो वो सिर्फ धर्म पर हो रहा है, मजहब पर हो रहा है। आज इस पे जो सियासत हो रही है ना, हिजाब के अंदर स्कूल में नहीं आएंगी लड़कियां। जी देखिए, हमने लड़ाई लड़ी इसकी भी और बड़े ही मजबूती के साथ लड़ा कर्नाटक साउथ में, और जो है जो भी हमें फेस नया मामला जी तो वहाँ आखिर बहाली हुई ना, परमिशन दी गई ना। देखिए, संघर्ष तो करना पड़ता है, एक लंबा टाइम हमें देना पड़ता है। अगर आप ये चाहें कि कोई काम बड़ी आसानी से हो जाए तो वो होना आज की डेट में मुमकिन है, बल्कि इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। तो मेरे यहाँ जितने लोग मेरे नौजवान टीम है, देखिए आप अगर इसमें अपनी भूमिका बड़े मजबूती के साथ उठाते हैं, करते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंस जो है बुज़ुर्ग हैं जो काम कर रहे थे आज तक,
तो मेरे ख्याल में नौजवानों के कंधे बड़े मजबूत होने चाहिए। इलाके के जो लोग हैं वो लगातार डटे रहें, और जितनी तंजीमें हैं मैं उनसे भी ये अपील करती हूँ कि वो लगातार इस पे आवाज़ उठाएं, और हम जो कार्रवाई करेंगे, कोर्ट पर हमें बिलीव है, जो हमारी कार्रवाई होगी ज़मीन पे सड़कों पर भी होगी और कानूनी दायरे में भी होगी। हम इंशाल्लाह वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे कोर्ट। पहला कदम क्या रहेगा आपका? अभी हम यहाँ से जो कुछ क्या जानकारी ली? वही चीज़ है, जायज़ा लेने के लिए हम तमाम हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची, और हमें देखिए आप बैरिकेटिंग ये हुई है, ज़रा सा कैमरा आप इधर कर दीजिए। तो ये बैरिकेटिंग है, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ के इलाके के लोगों ने अभी जो कुछ बताया हमें, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि सरकार को बड़ी जल्दबाजी है। जितनी भी ये टेम्पल है, जितने बड़े ज़ोर शोर के साथ उसको मिसमार करने में लगी हुई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, कितनी कोशिश सरकार कर ले, लेकिन ये ठेस तो पहुंच रही है मुसलमानों के दिल पर, बड़ी ज़बरदस्त ठेस लग रही है। लेकिन सरकार अगर चाहेगी कि उनको उखाड़ के यहाँ से देश के बाहर कर दिया जाएगा, तो ये कभी किसी हाल में नहीं हो सकता।